अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग की समरी को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 17 सितंबर 1954 को और इसे लिखा है नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर विलियम गोल्डिंग ने। दोस्तों ये जॉनर के लिहाज से यंग एडल्ट फिक्शन है। तो चलिए दोस्तों समरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है एक न्यूक्लियर वॉर के बीच में, जिसमें ब्रिटिश बॉयज़ का एक ग्रुप जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच में होती है, वो एक प्लेन पर होते हैं और इसी में प्लेन एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। प्लेन का जो पायलट है उसकी डेथ हो जाती है। अब इनके साथ कोई भी बड़ा नहीं होता, ठीक है। और इनको हम रफली दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिटलन्स हैं और दूसरे बिगन्स हैं, ठीक है। और इनकी एजेस जो है वो यही बस 6 से 12 साल के बीच में होती हैं। अब सबसे पहले ये बॉयज़ क्या करते हैं, पहले तो ये इस जगह पर रहने के लिए प्लानिंग करते हैं। उसके लिए इनको एक लीडर की ज़रूरत होती है, तो ये एक लीडर को गेस करते हैं जिसका नाम होता है राल्फ। राल्फ को ये पहले चीफ बना देते हैं, यानी इन सब का हेड। वो क्या कहता है, वो अपने दोस्त जिसका नाम पिगी है उसकी एडवाइस से कुछ रूल्स मुंतखब करता है, यानी वो लोगों को, यानी जो बच्चे हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक ग्रुप को कहता है कि आप लोग क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे, और दूसरे ग्रुप को कहता है कि आप लोग फायर को मेंटेन करेंगे ताकि जो भी शिप यहाँ से गुजरे वो हमें रेस्क्यू कर सके। अब यहाँ पे एक और बंदा जिसका नाम जैक है, वो राल्फ की लीडरशिप में खलल डाल रहा होता है, यानी उसकी लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो भी ग्रुप्स को लीड करे, जबकि लीडिंग जो है वो राल्फ के पास होती है। अब राल्फ जैक को हंटर्स का लीडर बना देता है, लेकिन जैक क्या करता है, अब धीरे धीरे बच्चों को अपने साथ मिलाना शुरू करता है, क्योंकि वो इवल नेचर का होता है और राल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर का होता है। पहले जैक क्या करता है, कुछ बच्चों को अपने साथ मिला लेता है, वो बच्चे जो फायर को मेंटेन करने के लिए रखे होते हैं, उन बच्चों को ये अपने साथ मिलाकर हंट पर ले जाता है। अब इस तरह होता है, राल्फ का जो इन्फ्लुएंस है वो इन पर थोड़ा कम होने लगता है और जो जैक है उसका इन्फ्लुएंस इन पर ज़्यादा होने लगता है। अब इसी में जैक और राल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। किसके बीच में, कि एक कहता है कि इनको फायर मेंटेन करनी चाहिए, जबकि दूसरा कहता है कि फायर से ज़्यादा ज़रूरी फूड है और हमें हंटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। अब इसी में बच्चों को एक और खौफ रहता है, और वो खौफ ये रहता है कि यहाँ पर कोई बीस्ट है जो कि रात के टाइम निकलता है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब एक बच्चा उनमें से कहता है कि जब ये रात को निकलता है तो सुबह को कहाँ चला जाता है। तो एक और बच्चा कहता है कि सुबह को वो समंदर के अंदर चला जाता है और रात को वो निकलता है। तो अब क्या होता है, सारे जो बच्चे होते हैं वो अब डर भी रहे होते हैं आइलैंड पर, क्योंकि उनके दिल में अजीब सा खौफ होता है एक बीस्ट का, जो कि होता ही नहीं है। अब इसी में जब जंग चल रही होती है तो एक पैराट्रूपर, यानी एक बंदा जिसने पैराशूट डाला होता है, जब वो जहाज़ से लैंड करता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसी में वो एक दरख्त में अटक जाता है और वो मर जाता है। तो जब हवा चलती है तो उसका जो पैराशूट है वो अजीब अजीब सी आवाज़ें क्रिएट करता है। जब वो उड़ता है तो एक अजीब सी आवाज़ क्रिएट करता है, और जब वो नीचे आता है तो एक अजीब सी आवाज़ क्रिएट करता है। इसके अलावा वो जो पैराशूट है वो एक अजीब सा मंजर भी पेश करता है हवा के लगने के साथ। अब सारे जो बॉय हैं वो उसको बीस समझ लेते हैं और उससे डरने लग पड़ते हैं। अब इसी में दो लीडर होते हैं, जिनमें एक राल्फ होता है, एक जैक होता है। लेकिन अब राल्फ क्या करता है, वो पता लगाने की कोशिश करता है कि असल में ये है क्या। जैक भी ये बात कोशिश करता है कि लगा ले पता कि आखिर है क्या, लेकिन जैक को पता नहीं लग पाता। जैक और राल्फ ऐसे ही उतर आते हैं, क्योंकि वो पैराशूट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। इसी में इनमें एक और बच्चा जिसका नाम साइमन है। साइमन एक बहुत ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है। अब वो क्या करता है, एक रात को जब ये लोग शिकार कर चुके होते हैं, ये एक फीमेल पिग का शिकार कर लेते हैं, और जो जैक और उसके मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स, वो क्या करते हैं, उसके सर को एक स्टिक में लगाकर छोड़ देते हैं कि ये हमने इस बीस्ट के लिए बलि छोड़ दी है। एक्चुअली वो शिकार कुछ इस तरह होता है कि शिकार से ज़्यादा वो रेप होता है, बट नॉट गोइंग टू द डिटेल।
लेकिन वो क्या कर लेते हैं, उस स्टिक में उस सर को गाड़ देते हैं और वो कहते हैं कि इससे बीस्ट खुश हो जाएगा। इसी में साइमन को इस बात का पता चल जाता है। ठीक है, साइमन जब उस हेड को देखता है तो वो ये ठान लेता है कि मैं पता लगा के रहूँगा कि ऊपर है क्या। लेकिन जब वो ऊपर पहुँचता है तब वहाँ पे उसे एक डेड सोल्जर मिलता है जो कि पैराशूट पहने हुए होता है। तब उसे ये बात पता चल जाती है कि क्या है, ये इस सोल्जर की ही आवाज़ थी, इसके पैराशूट की आवाज़ थी जो कि सारा टाइम पे गूंजती रहती थी। अब साइमन वो बच्चा है जिसको ये बात पता चल जाती है कि असल में बीस्ट कौन था, वो आदमी को कहा था इन लोगों ने। अब ये क्या करता है, इसको ये बात पता चल जाती है तो अब जब ये उतरता है तो इसमें इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक तो ये झाड़ियों में फंस जाता है और दूसरा जब उसके बाद ये दोबारा से उस हेड को देखता है तो उस हेड को देखने के साथ इसको अजीब से ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। यानी वो जो हेड है वो इसके साथ बातें करने लगता है और उसी में इसको उल्टियाँ आ जाती हैं। ये उल्टी कर लेता है और फिर गिरते पड़ते अपने दोस्तों के पास आता है और उनको बताने की कोशिश करता है कि असल में बीस्ट कौन है। सारे जो बॉयज़ होते हैं राल्फ और जैक के, वो क्या कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने हंट कर लिया है, शिकार कर लिया है। तो जो हंटिंग बॉयज़ हैं वो जैसे ही साइमन को देखते हैं, साइमन का हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है और वो साइमन पर अटैक कर लेते हैं। जितने भी बंदे हैं वो साइमन को बहुत ज़्यादा बुरी तरह मार लेते हैं और इससे उसकी जान चली जाती है। अब क्या होता है, यही जो बच्चे हैं ये जब कल सुबह उठते हैं तब जब ये देखते हैं तो साइमन की डेथ हो गई होती है और सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं कि हमने अपनी एक और दोस्त को मार दिया और इससे इनके दिल में खौफ और ज़्यादा हो जाता है। और साइमन ही वही एक बच्चा होता है जिसको ये बात पता होती है कि असल में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कौन है, बीस्ट कौन है, वो इन सब के अंदर ही छुपा हुआ है जो निकलने की कोशिश कर रहा है। ना बीस्ट पहाड़ पर था और ना ही बीस्ट उस हेड के अंदर था जो कि पिग का था। अब होता क्या है, थोड़ा टाइम बाद राल्फ और जैक में लड़ाई शुरू हो जाती है। किस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है, अब सारे जो बच्चे हैं वो जैक की साइड पे हो जाते हैं, राल्फ की साइड पे कुछ 3-4 बच्चे ही रह जाते हैं। राल्फ की साइड पे एक पिगी होता है, एक राल्फ खुद होता है और 2 इसके साथ और बच्चे होते हैं। इसी में अब जैक की जो टीम है, जो मेंबर्स हैं, वो अटैक कर लेते हैं राल्फ पर और पिगी की जो ग्लासेस है वो चुरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिगी की जो ग्लासेस है वो फायर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पिगी की ग्लासेस से ये लोग फायर जलाते हैं। अब होता क्या है, वो तो पिगी की ग्लासेस लेकर चले जाते हैं। अब राल्फ, पिगी और 2 और बड़े बच्चे ये फैसला करते हैं कि हम जाकर जैक से बात करेंगे और जैक को मनाएंगे और जितने भी मामलात हैं उनको ठीक कर लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिल से जाते हैं, लेकिन ये दिल में डर भी रहे होते हैं क्योंकि जैक जो है वो बहुत ज़्यादा वहशी हो गया होता है और किसी की भी नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा ईवल हो गया होता है। जब ये लोग जाते हैं जैक से बात करने तो इसी में एक और बंदा जिसका नाम रॉजर्स है, वो क्या करता है, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे की तरफ लुढ़काता है पहाड़ी से और उसकी वजह से पिगी की डेथ हो जाती है। पिगी को ये लोग कत्ल कर लेते हैं। अब सिर्फ 3 बच्चे बचते हैं। ठीक है, एक राल्फ बचता है और 2 उसके कैंप के और मेंबर बचते हैं। अब क्या होता है, वो जो 2 है उनको तो पकड़ लेते हैं, रह जाता है राल्फ। राल्फ जो है वो जाके छुप जाता है झाड़ियों में, यानी जंगल में छुप जाता है। अब सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो मैन हंट करते हैं, यानी राल्फ को मारने की कोशिश करते हैं, राल्फ का शिकार करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, आग जला लेते हैं। जब वो आग जलाते हैं तो इससे सारा जो जंगल है उसमें धुआं भर जाता है और उस धुएं के भरने के साथ ही राल्फ की जो सांस है वो फूलने लग जाती है, यानी उसका दम घुटने लग जाता है और वो भागकर बाहर निकल आता है। इसी में एक कश्ती, जिनको ये आग के धुएं की वजह से सिग्नल मिल गया होता है, ये वहाँ पर पहुँच जाती है और एक नेवल ऑफिसर वो राल्फ को देखकर उसे रेस्क्यू कर लेता है और राल्फ जो है वो मरने से बच जाता है। खैर, राल्फ के साथ वो और बच्चों को भी रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि राल्फ को वो मारने वाले थे और इसी में एंड टाइम पर वो नेवल ऑफिसर पहुंच जाता है और सारों बच्चों को वो ले जाते हैं और उनको उनके घरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर ये ऑफिसर ना आता तो राल्फ की भी डेथ हो जाती और उसके साथ और जो बच्चे हैं वो भी और ज़्यादा
सैवेज हो जाते, यानी वहशी हो जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।